जरा तस्वुर कीजिए, महीनों की मंसूबाबंदी, दुनिया के सबसे ताकतवर और जदीद सिक्योरिटी सिस्टम्स बाईपास हो चुके हों, कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों से बिल्कुल ओझल रहा जाए और ठीक सामने रखा हो पूरा $1 बिलियन का इनाम। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक परफेक्ट चल रहा हो, और फिर अचानक ये पूरा मास्टर प्लान सिर्फ एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती की वजह से तबाह हो जाए। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2016 के उस मशहूर बांग्लादेश बैंक हाइस्ट का तज्जिया करेंगे, जो सच में तारीफ की सबसे बड़ी साइबर चोरी बनने ही वाली थी, लेकिन एक इंतहाई मामूली सी गलती ने इस पूरी कहानी का रुख बदलकर रख दिया। $1 बिलियन। ज़रा इस फिगर पर गौर करें, ये कोई मामूली रकम नहीं है। एक निहायत ही माहिर एलीट हैकर्स का ग्रुप, जो पुलिस और किसी भी सिक्योरिटी इदारे की नज़रों से मुकम्मल तौर पर गायब था, इस अजीम रकम को उड़ाने से लिटरली सिर्फ चंद लम्हे दूर था। ये कोई आम बैंक डकैती थोड़ी थी, ये तो मॉडर्न डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा डाका था। और इन हैकर्स की महारत इस कदर ज़बरदस्त थी कि इन्हें पकड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर आखिर क्या हुआ? सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि तारीख की इस सबसे बड़ी साइबर चोरी को नाकाम किस चूज ने बनाया? क्या कोई हाईटेक सिक्योरिटी अलार्म बज गया था, या फिर किसी ने फिजिकली उन्हें पकड़ लिया? बिल्कुल नहीं। इस फ्लॉलेस प्लान को मिट्टी में मिलाने वाली चीज कोई एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी आम सी इंसानी गलती थी जिसका आम हालात में शायद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। पहला हिस्सा, एक मुकम्मल साइबर चोरी। बात शुरू होती है फरवरी 2016 की एक बिल्कुल खामोश जुमेरात की रात से, जब आधी दुनिया गहरी नींद में थी। इन हैकर्स ने अपना तारीखी ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उन्हें किसी बैंक का वॉल्ट तोड़ने या जमीन में सुरंग खोदने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के कंप्यूटर सर्वर्स में एक खुफिया मैलवेयर के जरिए घुस चुके थे। ये मैलवेयर वहां उनकी आंखें और कान बन चुका था। उनका निशाना था न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक, जहां बांग्लादेश बैंक के करोड़ों डॉलर्स महफूज थे। और इस रकम को उड़ाने के लिए उन्होंने चुना ग्लोबल स्विफ्ट नेटवर्क को। स्विफ्ट वो हाईवे है जहां दुनिया भर के बैंक्स डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस करते हैं। मकसद बिल्कुल क्लियर था, इस सिस्टम को यूज करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी साइबर चोरी को अंजाम देना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ग्लोबल वीकेंड्स की टाइमिंग। यहाँ इस हमले की ज़हानत सच में हैरत अंगेज है। उन्होंने जिस वक्त का चुनाव किया वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। हर गुजरने वाला सेकंड कीमती था, और उन्होंने आलमी टाइम जोन्स और छुट्टियों का ऐसी बारीकी से हिसाब लगाया था जिसने इस चोरी के तनाव को आसमान तक पहुंचा दिया। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। जुमेरात की रात को हमला शुरू होता है। अगला दिन जुमा है। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जुमा के दिन से वीकेंड शुरू हो जाता है, यानी ढाका के बैंक्स बंद। जब तक वहाँ किसी अफसर को एक्टिविटी पर शक होता, अमेरिका में हफ्ता और इतवार शुरू हो चुके थे, जिसका मतलब है न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व भी बंद। इस कमाल की कैलकुलेशन की वजह से उन्हें पूरे 72 घंटे की एक ऐसी विंडो मिल गई जहां वो बिल्कुल इनविजिबल थे, किसी की कोई निगरानी नहीं थी। और इस 72 घंटे के टाइम में कामयाबी बस मिलती जा रही थी। स्विफ्ट नेटवर्क पर एक के बाद एक दर्जनों ट्रांसफर रिक्वेस्ट्स फायर की जा रही थीं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स न्यूयॉर्क से बड़ी रवानी के साथ निकल रहे थे, बिल्कुल किसी पानी के झरने की तरह, और सीधा फिलीपींस और श्रीलंका में लैंड कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो ये हैकर्स प्रैक्टिकली अपनी दौलत खुद छाप रहे थे। सब कुछ एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक शानदार जा रहा था। लेकिन यहाँ इस हाईटेक तेजी से आगे बढ़ती हुई कहानी में लगती है एक अचानक ब्रेक। तीसरा हिस्सा, एक महंगी स्पेलिंग मिस्टेक। एक ऐसी गलती सामने आती है जो इतनी मामूली, इतनी बेतुकी है कि उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। वो फेटल फ्लॉ जिसने इस पूरी मास्टरमाइंड प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। खैर, यहाँ सबसे दिलचस्प बात इस अजीम और तारीखी टाइपों की है। हैकर्स को श्रीलंका की एक तंजीम शालिका फाउंडेशन के नाम पर एक बड़ी रकम ट्रांसफर करनी थी, मगर जल्दी में उन्होंने फाउंडेशन की स्पेलिंग में गलती कर दी। उन्होंने ओ और यू की बजाय ए लिख दिया और लफ्ज बन गया फंडेशन। एक अकेला मामूली सा हर्फ जो पूरे $100 मिलियन का पड़ने वाला था। जैसे ही ये लफ्ज फाउंडेशन सिस्टम में गया, ट्रांसफर के रास्ते में मौजूद एक रूटिंग बैंक के ऑटो सिस्टम में इस अजीब से लफ्ज को पकड़ लिया। उन्होंने ट्रांजैक्शन वहीं रोक दी और फेडरल रिजर्व को एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में बस एक छोटा सा सवाल था,
भाई ये फाउंडेशन आखिर क्या चीज़ है? बस इस एक छोटी सी इंसानी गलती ने ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग रेस कर दिया। और इस एक सवाल ने पूरे सिस्टम में एक अजीम डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। अचानक सारी अथॉरिटीज अलर्ट हो गईं। एक ट्रांसफर रुका तो उन्होंने पाइपलाइन में मौजूद मजीद 35 ट्रांसफर्स की गहरी छानबीन शुरू कर दी। देखते ही देखते हैकर्स का वो परफेक्ट मंसूबा जिस पर उन्होंने महीनों मेहनत की थी, बिल्कुल रियल टाइम में उनके सामने टुकड़े टुकड़े होने लगा। मगर ठहरिए, कहानी यहाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। चौथा हिस्सा मनीला के कसिनोज में गायब होना। हालांकि उस एक गलती की वजह से बिलियन डॉलर की चोरी रुक गई थी, लेकिन इस सबसे पहले एक बहुत बड़ी रकम सिस्टम से निकलने में कामयाब हो चुकी थी और ये पैसा सीधा मनीला के कसिनोज की तरफ रुख कर चुका था। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि इनका पैसा छुपाने का यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मैकेनिज्म क्या था। उन्होंने इस चोरीशुदा रकम को मनीला के अंडरवर्ल्ड कसिनोज में लाया। स्टेप 1, इस रकम को गैम्बलिंग चिप्स में तब्दील किया। स्टेप 2, उन चिप्स से कसिनो टेबल्स पर जाकर गेम्स खेली। और स्टेप 3, वापस कैश आउट कर लिया। अब ये पैसा अनट्रेसेबल क्लीन मनी बन चुका था। जब तक तहकीकात करने वाले मनीला पहुंचे, डिजिटल ट्रेल्स मुकम्मल तौर पर मिटाए जा चुके थे। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, तारीख बदलने वाली इंसानी गलती। इस पूरे वाक़ये पर अगर ठंडे दिमाग से गौर किया जाए तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक साइबर क्राइम नहीं है, ये हमारे आज के जदीद डिजिटल दौर की एक बहुत गहरी हकीकत है। चाहे आपकी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कितनी ही एडवांस्ड क्यों ना हो, आखिर में आकर हर चीज़ इंसानी फेल पर ही मुनहसर करती है। और ये आखिरी नतीजा इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से वाज़ेह करता है। हैकर्स आखिरकार सिर्फ 81 मिलियन डॉलर्स की रकम निकालने में तो कामयाब रहे, लेकिन दूसरी तरफ तकरीबन 900 मिलियन डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ उस एक टाइपो फाउंडेशन वाली स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से बैंक में ही महफूज रह गए और चोरी होने से बच गए। तो अब आखिर में एक सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यहाँ रह जाता है, क्या ये हैकर्स असल में बहुत बड़े जीनियसेस थे जिनकी किस्मत ने आखिरी लम्हे में साथ छोड़ दिया, या फिर इस परफेक्शन की दुनिया में वो शुरू से ही नाकाम होने के लिए बने थे? यही वो बारीकियां हैं जो साइबर सिक्योरिटी को इतना पुरस्कार बनाती हैं, क्योंकि दुनिया का परफेक्ट से परफेक्ट कोड भी आखिर में एक मामूली इंसानी गलती के सामने बेबस हो जाता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।